नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई तो कांग्रेस के नेता क्यों घबरा रहे हैं। सांसद विजय बघेल ने कहा भाजपा जो कहती है वो करती है, घोषणा पत्र में उन्हीं वादों को शामिल करेंगे जिसे पूरा करेंगे। और छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल हुई खत्म, स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद संघ ने किया ऐलान। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। रायपुर की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है और मोदी उन पर कार्रवाई की गारंटी है। इस मामले पर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के जीरो टॉलरेंस पर एमपीसीजी सभा में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेंगे। उनका इशारा भ्रष्ट लोगों पर है। कांग्रेस के नेता क्यों घबरा रहे हैं। 2014 में देश में ऐसी सरकार आई है कि लगातार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है। जब छत्तीसगढ़ पर कार्रवाई होती है, जब कोयला शराब घोटाले पर प्रकरण बनते हैं, तो कांग्रेसी पंजा उनके संरक्षण में सामने आता है। कल प्रेस में भूपेश जी ने बयान दिया और उनकी आपत्ति बड़ा अजीबोगरीब आपत्ति है। प्रधानमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस पर उन्होंने बात कही कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सभा में उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा। अब भूपेश जी आप क्यों घबरा रहे हो? प्रधानमंत्री जी का इशारा भ्रष्टाचारियों पे है। जब से प्रधानमंत्री 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसी सरकार बनी है जो भ्रष्टाचार पे लगातार कार्रवाई कर रही है। सीएम भूपेश बघेल द्वारा उनकी संपत्ति पर सवाल उठाए जाने पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि एक बात लगातार वो 2018 के बाद से कहते हैं। उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात होती है। वो दोहराते हैं डॉक्टर रमन सिंह की संपत्ति बढ़ी है। हर बार बयान आता है, मगर बिलासपुर के हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। लगता है कोर्ट पर भरोसा नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि आरोप तथ्यहीन राजनीति से प्रेरित है, खारिज कर दिया था। 2018 चुनाव हुआ। चुनाव के बाद लगातार ऐसा कोई महीना नहीं आता जिस महीने में लगातार भूपेश बघेल जी आय से अधिक संपत्ति के मामले को नहीं उठाते हैं। मगर शायद उनकी याददाश्त कमजोर है और ये भूल जाते हैं कि पूरे इस मामले को लेकर लगातार हम लोगों ने न्यायालय पे न्यायालय गए। न्यायालय में जाकर उन्होंने याचिका जारी की। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आदेश जारी किया कि डबल बेंच का फैसला है कि आरोप तथ्यहीन, निराधार और राजनीति से। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को देखते हुए दुर्ग सांसद विजय बघेल को घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया है। पद मिलने के बाद सांसद बघेल ने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है। सांसद विजय बघेल ने कहा कि हम घोषणा पत्र में उन्हीं वादों को शामिल करेंगे जिसे पूरी तरह से पूरा करेंगे। उनके पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो घोषणा पत्र में रखने लायक हैं, लेकिन वे हर एक बात को अपने केंद्रीय शीर्ष के निर्देश और अपनी अनुभवी टीम से विचार विमर्श के बाद ही रखेंगे। उनका मुख्य मकसद होगा कि वो प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी मनसुख मंडाविया और प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साव के उस विश्वास को सही साबित करें जिसके बलबूते उन्होंने ये जिम्मेदारी उन्हें दी है। ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे एक छोटे से पार्टी के सिपाही को इतना बड़ा दायित्व दिए हैं। घोषणा पत्र पार्टी का आईना होता है और उस आईने को साफ सुथरा रखें, उसमें कोई दाग ना हो। जनता की सेवा हम कैसे करें, किस रूप में लोगों के बीच में जाएं, और जन जन जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। उस बात को कैसे हम सत्य साबित करें, ये पूरी तरह से मायने रखती है। कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए सांसद विजय बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल यहां की जनता को ठगा है, उनके साथ छलावा किया है, धोखा किया है। मुख्यमंत्री जनता के सामने कुटिल हंसी हंसते हैं। उनको देखकर गुस्सा आता है कि देखो उनका चेहरा भी कोयले के समान काला हो चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अगर कोई रिकॉर्ड बनाया है तो अपने खिलाफ आंदोलन करवाने का। जितने आंदोलन उनके खिलाफ हो रहे हैं उतने तो आजादी के बाद से प्रदेश में कभी नहीं हुए।
छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल अब खत्म हो गई है। रविवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात के बाद कर्मचारी संघ ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से संघ के प्रतिनिधियों ने उनके निवास कार्यालय में मुलाकात कर अपनी मांगों के संबंध में विस्तृत चर्चा की है। डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और शासन के समक्ष उनकी बातों को रखने का आश्वासन दिया है। इस दौरान उन्होंने लोगों के हित में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की। विधानसभा सत्र में कांग्रेस को घेरने भारतीय जनता पार्टी ने आरोप पत्र समिति तैयार की है। इस समिति में अजय चंद्राकर को संयोजक, प्रेम प्रकाश पांडे और ओपी चौधरी को सदस्य बनाया गया है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की ओर से प्रदेश स्तरीय समिति की घोषणा की गई है। प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने समिति से जुड़े आदेश जारी कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में भी कांग्रेस को इस बार घेरने की तैयारी में है। धान खरीदी का मसला, शराबबंदी का वादा, अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण ये अहम मसले बनने वाले हैं। पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि वह विधानसभा सत्र में कांग्रेस के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। आरोप पत्र समिति भी अब अपने तरीके से कांग्रेस को घेरने की रणनीति बनाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।